मूवी की शुरुआत में हमें एक बीच दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग पार्टी कर रहे हैं। उसी दौरान मिच उन सब का फोन ले लेता है जिससे वो लोग किसी का वीडियो बनाकर वायरल नहीं कर दे। फिर उन्हें वहाँ पर एक अजीब सी चीज मिलती है और जिसे वो तोड़ देते हैं और सारे लोग रात भर काफी मस्ती करते हैं। फिर हम अगले दिन केली को देखते हैं जो सोकर उठती है और उसे वहाँ पर बहुत अजीब लगता है। इसी दौरान वहाँ पर कार में सोए हुए बाकी लोग भी उठ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि चैंडा उठते ही जॉन को किस करने लगती है। इस दौरान उसे वह रोकता है और वह लोग टेबल पर सो रही एक लड़की को जगाने की कोशिश करते हैं जो कि पूरी तरीके से नेक्ड होती है और उसे जगने के बाद उल्टी होती है। तभी केली की नजर एक रेत पर बैठी हुई चिड़िया पर पड़ती है जिसे बैठे बैठे वह रेत अपने अंदर समा लेती है। यह देखकर केली बहुत घबरा जाती है और वह मानसा को रेत पर पैर रखने से मना करती है, लेकिन मानसा काफी परेशान होने की वजह से ध्यान नहीं देती है और वह अपने पैर रेत में रख देती है जिससे उसके पैर रेत में फंस जाते हैं और वह पैर को निकालने की बहुत कोशिश करती है। इससे उसके हाथ भी रेत में फंस जाते हैं और वह डर के मारे चिल्लाने लगती है, जिसे देखकर वहाँ पर सभी लोग डर जाते हैं और वेंस उसे इस हालत में देखकर रोने के मना करने के बाद भी उसे बचाने के लिए भागता है, लेकिन वह रेत में फंसने की वजह से वह नीचे गिर जाता है और वह चिल्लाने लगता है। तभी जोना उसे बचाने के लिए गाड़ी चालू करता है, लेकिन गाड़ी चालू नहीं होती है। फिर मिच उसकी तरफ एक रस्सी फेंकता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और रेत उसे पूरी तरीके से खा रही होती है और उसका चेहरा धीरे धीरे करके गलता जा रहा था। इससे उसको बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और देखते ही देखते पूरा शरीर रेत के अंदर समा जाता है और वहाँ पर मौजूद किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा होता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है और अब वह बहुत डर जाते हैं। जिसके बाद में उन सबको यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वेंस भले ही मारा गया हो लेकिन हम सब ठीक है और यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। इसके बाद वह जोना को कार स्टार्ट करने के लिए कहता है, लेकिन कार काफी कोशिश करने के बाद भी स्टार्ट नहीं होती है। फिर केली रेत पर अपने हाथ रख कर देखती है जिससे रेत में अजीब सी हलचल होती है। फिर हम गिलबर्ट को देखते हैं जो कि गैस कैन में फंसा हुआ होता है। वह जगने के बाद उन सबको आवाज देने लगता है जिससे उसको वहाँ से बाहर निकाल सके, लेकिन वह उसे हिलने से मना करते हैं और कहते हैं कि इस रेत में कुछ है, अगर तुम नीचे गिर गए तो मारे जाओगे। लेकिन उसे इस बात पर यकीन नहीं होता है और उसे लगता है कि वह उससे मजाक कर रहे हैं, पर मिच उसे विश्वास दिलाता है कि उनके पास 2 घंटे के अंदर मदद आने वाली है, इसलिए उसे थोड़ी देर और इंतजार करना होगा और उसे मना लेते हैं। और उसके बाद केली उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। मिच उसे बताता है कि इससे उसके पास एक उम्मीद होगी और बिना किसी उम्मीद के गैस कैन में फंसा रहना उसके लिए कठिन होगा। अब यह लोग वैसे ही काफी देर तक पड़े हुए थे। इधर गिलबर्ट को भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, जिससे वह उन लोगों पर चिल्लाता है और कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इस पर जोहाना उसे समझाता है और उसे सनस्क्रीन लगाने के लिए देता है जिससे उसे धूप से राहत मिल सके। उसी समय उन लोगों की नजर एक चीज पर पड़ती है जो उन्हें रात को मिली थी और अब वह 2 टुकड़ों में बंटी हुई थी। इसे देखकर उन्हें पता चलता है कि वह एक अंडा था, जिससे उन्हें यह बात कन्फर्म हो जाती है कि कोई न कोई मॉन्स्टर निकला है। इस वजह से रेत के संपर्क में आने की वजह से लोग मारे जाते हैं। इसके बाद मॉन्स्टर की सही जानने के लिए केली कुछ खाद्य पदार्थ फेंक कर चेक करती है और इस दौरान उसे पता चलता है कि वह काफी बड़ा है और दूर दूर तक फैला है। जोहाना वहां जाने के लिए कहता है, लेकिन चैंडा उसे मना करती है और रोनी उसे समझाने की कोशिश करती है और यहाँ पर काफी देर तक कोई नहीं आने वाला है क्योंकि बाकी लोग जो भी गायब है उन्हें भी कोई देखने नहीं आया है। इसके बाद जोहाना स्कर्ट बोर्ड की मदद से आगे बढ़ना शुरू करता है और उसका यह आइडिया काम करता है, लेकिन जब किसी तरीके से टेबल तक पहुँचता है तो उसी दौरान उसका स्केट बोर्ड पीछे झुकने लगता है। हालांकि वह संभलने की काफी कोशिश करता है, तभी रेत से कुछ खतरनाक रोएं निकलने लगती है जो उसके पेट पर हमला कर देती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता है और किसी तरह टेबल पर चढ़ जाता है और उसी समय उसकी नजर अपने पेट पर पड़ती है जो बुरी तरीके से जख्मी हो गया था। इसे देखकर बाकी सब लोग काफी डर जाते हैं, लेकिन वह दोबारा उठकर बैग में सामान चेक करने लगता है और उसे बैग में एक केला मिलता है। जैसे ही वह उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उसे उल्टियाँ होती है। तभी सबकी नजर उसके पेट पर पड़ती है जो पूरी तरीके से सड़ रहा था और उसमें छाले पड़ने लगते हैं, जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाता है। केली उसका हौसला बढ़ाती है और बैग में सामान मौजूद सबको देने के लिए कहती है और वह एक एक करके उसमें से सबको ड्रिंक देता है और साथ ही साथ उसके पेट में छाले बढ़ने लगते हैं और जब वह मिच को कोल्ड ड्रिंक फेंकता है तो खिंचाव बढ़ने के कारण उसे खोल निकलने लगता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। इस वजह से वह वहीं टेबल पर लेट जाता है। इस दौरान वह केली को यह
यह विश्वास दिलाता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है। यह सुनकर वह बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर उन सबको अपने मोबाइल की याद आती है जो कि कार की डिक्की में बंद किए हुए थे, जिसे निकालने के लिए उन्हें नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन वह किसी तरह डिक्की को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह इसमें नाकामयाब रहती है। लेकिन वह फिर चाबी लेकर चैंडा की मदद से इसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन डिक्की उसकी पैरों में फंसने की वजह से पूरी तरीके से नहीं खुल पाती है, जिससे चैंडा को लगता है कि रोनी डिक्की नहीं खोल पाएगी। और रोनी भी कहती है कि मुझे इसे खोलने में सहारे की जरूरत है, क्योंकि वह वहाँ पर खड़ी नहीं रह सकती थी। इसीलिए चैंडा उसे ब्लैंकेट पकड़ाकर उसकी मदद से खोलने के लिए कहती है, लेकिन फिर भी वह इसमें नाकामयाब रहती है। अब इसके बाद केली उसे पिच केचप की सहायता से खोलने के लिए कहती है और इस बार रोनी डिक्की खोलने में कामयाब हो जाती है। तभी वहाँ पर बीच पेट्रोलिंग का सुपरवाइजर आ जाता है, जिसकी गाड़ी की आवाज सुनकर उसका ध्यान भटक जाता है और वह फिसल जाती है, जिससे उसके हाथ की अंगुलियां डिक्की में दब जाती है और वह दर्द के कारण पूरी तरीके से चिल्लाने लगती है। इधर केली, गिलबर्ट और मिच उसे गाड़ी से उतरने से रोकते हैं और उसे वह सारी बात समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता है और ऐसा लगता है कि उन लोगों ने ड्रग्स ले रखी है, जिससे वह उन लोगों के मना करने के बावजूद भी गाड़ी से उतर जाता है और रेत में चलने लगता है। इसे देखकर वह सब बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह रेत उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। फिर जब वह जोना के पास पहुंचता है तो उसके पेट की हालत देखकर उसे काफी अजीब लगता है। इसके बाद वह गिलबर्ट को बाहर निकालने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वह उसे नहीं निकाल पा रहा होता है और इसके बाद कहता है कि मेरी टीम आएगी और तुम्हें बाहर निकालेगी। इसके बाद में रोनी के हाथ की अंगुलियां डिक्की से निकाल रहा होता है। तभी वह बहुत गुस्सा हो जाता है कि उसकी मदद कोई क्यों नहीं कर रहा है, जिसे केली उस पर काफी गुस्सा हो जाती है। वह सुपरवाइजर उसे छोड़कर केली के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर केली उसे बताने की कोशिश करती है उसके दो दोस्त पहले ही मारे जा चुके हैं और वह उसकी बॉडी के बारे में पूछता है। इसके बाद केली उसे बताती है कि इस रेत ने उनकी बॉडी को पूरी तरीके से खा लिया है। यह सुनकर वह काफी गुस्सा होता है और केली और मिच को नीचे बुलाता है। केली उसे समझाने की काफी कोशिश करती है कि उनका वहाँ पर आना सेफ नहीं है, लेकिन सुपरवाइजर इसके लिए नहीं मानता है और अपनी गन निकालने की कोशिश करता है और उसी समय उसकी चाबी रेत में गिर जाती है और उसे केली उठाने से मना करती है, लेकिन उससे पहले वह चाबी उठाता इसका हाथ रेत में फंस जाता है और यह देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाता है और उसी समय उसके हाथ में मौजूद पेपर स्प्रे देखकर उसे स्प्रे करने के लिए कहती है और जब वह स्प्रे करता है और अपने हाथ को वापस निकालने की कोशिश करता है तो उसका हाथ अलग हो जाता है। इसे देखकर वह चिल्लाने लगता है और रेत में नीचे गिर जाता है। तभी केली उसके पास जाकर स्प्रे उठा लेती है और सुपरवाइजर धीरे धीरे रेत के अंदर समा जाता है। इसके बाद मिच उसे कहता है कि उसे यहाँ से निकलने के लिए एक टॉवल चाहिए, क्योंकि अभी उसने देखा कि सुपरवाइजर अपने जूतों की वजह से रेत में चल रहा था। अब इसके बाद वह टॉवल लेने की कोशिश करता है, लेकिन रेलिंग गिरने की वजह से वह रेत में गिर जाता है और रेत के अंदर से वह जीव उसे पूरी तरीके से चूसने लगते हैं। देखते ही देखते उसकी बॉडी को रेत पूरी तरीके से खा जाती है। यह देखकर वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन केली हिम्मत दिखाती है और वह चैंडा को रेलिंग उठाने के लिए कहती है। उसके बाद में उसी को एक और रेलिंग देती है और खुद भी कार पर कूद जाती है और वह वहाँ पर पहुँचते ही सबसे पहले चैंडा को एक थप्पड़ मारती है, क्योंकि पिछली रात उसने जोहाना को उकसाया था। फिर वह रोनी की डिक्की में फंसी हुई अंगुलियां निकालने की कोशिश करती है और चैंडा की मदद से इसे निकालने में कामयाब हो जाती है और इससे उसको काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। इसके बाद केली उसके हाथ पर एक टॉवल बांध देती है, जिससे उसके हाथ से खून कम निकले। इधर गिलबर्ट की हालत भी बहुत खराब हो रही थी। कैन में फंसे होने की वजह से उसके भी खून निकल रहा होता है, जिससे रेत में मौजूद वह जीव उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। इधर केली चैंडा की मदद से उन रेलिंग को जोना तक पहुंचाने के लिए रेत में डालती है और उसकी मदद से चैंडा जोना तक पहुंच जाती है। फिर केली रोनी को वहां से निकलने के लिए कहती है कि मेरे हाथ में खून निकल रहा है और इससे रेत में गिरने की वजह से वह जीव उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। इसके बाद केली भी जोना तक पहुंच जाती है। इसके बाद रोनी दोनों की तरफ चलने की कोशिश करती है और थोड़ी दूर चलने के बाद उसके हाथ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर उसका बैलेंस बिगड़ने की वजह से वह रेत में गिर जाती है और वह बहुत बुरी तरीके से मारी जाती है। फिर हम देखते हैं कि गिलबर्ट के कैन के पास भी बहुत सारी रोएं आ जाती हैं, क्योंकि गिलबर्ट का भी खून टपक रहा था और इधर चैंडा अपने पैरों में टवल बांधकर सुपरवाइजर की गाड़ी तक पहुंच जाती है, जिससे वह काफी खुश होती है। और इधर गिलबर्ट का कैन रेत से निकली हुई रोयों की वजह से खिसकने लगता है और जब उसका कैन हिलना बंद हो जाता है तो उसके कैन से उस मॉन्स्टर के कई
सारे हाथ बाहर निकलकर उसे कैन के अंदर खींच लेते हैं और वह वहीं पर मारा जाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि धीरे धीरे वह मॉन्स्टर बड़ा और खतरनाक हो रहा है और वह मॉन्स्टर गाड़ी पर भी हमला कर देता है, जिससे चैंडा फिसल कर गाड़ी पर गिर जाती है और गिरने की वजह से वह बेहोश हो जाती है, जिससे केली बहुत परेशान हो जाती है और वह बड़ी मुश्किल के बाद चैंडा को रात में होश आता है और वह एयर बाथटब की सहायता से चैंडा को गाड़ी के अंदर बैठा लेते हैं। लेकिन जब केली कार के अंदर जाती है तो उसी समय वह मॉन्स्टर केली पर अटैक कर देता है और गाड़ी का गेट बंद कर देता है, जिसके बाद केली गाड़ी के अंदर चढ़ जाती है। तभी उसे ऑयल का एक कैन मिल जाता है, लेकिन उसे जैसे ही उठाती है वह मॉन्स्टर उसे से वह कैन छीन लेता है, जिसके बाद वह दूसरा कैन उठाकर गाड़ी के चारों तरफ डालने लगती है और लाइटर की सहायता से आग लगा देती है। ऑयल गिरने की वजह से उस मॉन्स्टर पर भी आग लग जाती है, जिससे वह पूरी तरीके से जलने लगता है। लेकिन जब वह गाड़ी के अंदर जाती है तब वह मॉन्स्टर गाड़ी की गेट खोलने की कोशिश करता है। केली गेट को बंद कर लेती है और वह मॉन्स्टर शांत हो जाता है। अब उनको नींद आ जाती है। अगली सुबह वहाँ पर एक आदमी आता है जो उन्हें उठाता है और इस समय जब केली गाड़ी से बाहर निकलती है वह काफी डर रही होती है। जब वह रेत पर पैर रखती है तो उसे महसूस होता है कि अब वह मॉन्स्टर मारा जा चुका है और वह दोनों गाड़ी से बाहर निकलती है और वहाँ से चली जाती है और जोना मारा जा चुका होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह मॉन्स्टर समुद्र में है जो शहर की तरफ बढ़ रहा है और यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।